नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लियो इंग्लिश हब के लेक्चर नंबर 28 में। और आज हम देखने जा रहे हैं सॉल्यूशन। पिछले लेक्चर में मैंने कल क्या किया उसके बारे में चर्चा की थी हिंदी में, और 3 पैसेजेस भी मैंने आपको दिए थे। और वोकेबलरी भी जो ज़रूरी है, जो शब्द शायद ऐसा हो सके कि कई दोस्तों को ना पता हो, वो शब्द भी हमने प्रोवाइड किए थे। तो उसी का सॉल्यूशन आज हम देखने जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि जो उसका ट्रांसलेशन है वो भी दिख रहा है अभी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो दोस्त नए हैं हमारे चैनल पर, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाए और हिंदी में सीखे का ऑप्शन चयन करें और पहले लेक्चर से शुरू करें। लेक्चर 1 से आप सीखना शुरू करें तो बहुत ही अच्छा आपको इफ़ेक्टिव और असरकारक कम्युनिकेशन आप सीख सकते हैं। और हमारा जो टारगेट है कि भी इंग्लिश में अच्छा बोलना है ना, अच्छा लिखना, अच्छा कम्युनिकेशन करना, इंग्लिश में सोचना, सोच कर बोलना, वो सभी अचीव हो सकता है, वो सभी हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो दोस्तों लेक्चर नंबर 1 से शुरू करिएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर लेक्चर 1 से शुरू कीजिए। एक दिन के लिए एक ही लेक्चर सीखिए और दूसरे दिन दूसरा लीजिए। एक दिन के लिए वो जो एक लेक्चर आपने हाथ में लिया है उसको रिवाइज करिए, रीड करिए, उसका रिवीजन करिए अच्छे से। जो लेक्चर्स में इंस्ट्रक्शंस रहते हैं उनको भी अच्छे से फॉलो कीजिए। वोकेबलरी नए हैं कुछ तो उनको तैयार कीजिए। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के हमारे सफ़र में। 3 पैसेजेस जो हमने अगले लेक्चर में आप रिफ़र कर सकते हैं, उसमें 3 पैसेजेस हिंदी में दिए थे, आपको पॉइंट्स और वोकेबलरी भी दिया था। तो उसी हिसाब से जो पॉइंट्स है उनको मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। आप भी अपनी कॉपी में हाईलाइट कर सकते हैं, हाईलाइटर से या अंडरलाइन कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आइए आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, रिपीट करने का कारण ये है कि जो प्रोनाउंसिएशन चेंज होते हैं कई बार। सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, यहाँ पर एक ही टेंस का उपयोग किया है, इसीलिए पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आइए मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। यस्टरडे आई गॉट अप लेट बिकॉज इट वॉज हॉलीडे एट माई स्कूल, कॉलेज और वर्क. I went to play kabaddi after getting ready quickly. We all friends played there till 12:30 p.m. We enjoyed much while playing. My mom was waiting for me. I took lunch with all after coming back home. My papa asked me many questions while taking lunch. I took a little rest after eating. तो ये पहले पैसेज का प्रोनाउंसिएशन हो गया, मैंने आपके लिए रिपीट भी किया उसको बोलकर। और जो हाईलाइट किया है वो पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स है ना। जो भी छोटे मोटे नियम है उनको हाईलाइट किया है, आफ्टर, वाइल, बिफोर। और प्रोनाउंसिएशन खास ध्यान में रखना है बोलते समय, है ना। तो आइए दोस्तों दूसरे स्क्रीन पर बढ़ते हैं अभी। और इस स्क्रीन पर हम दूसरे पैसेज का इंग्लिश संस्करण देख रहे हैं। आफ्टर दैट आई सेट टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर गेटिंग फ्रेश. I revised the previous lectures before starting online lectures. I wrote many Hindi and English sentences in that lecture. At evening, my friends came at my home. We all watched a spiritual program in the town hall. One of my friends took part in the program. तो हर बार की तरह इस बार भी हमने प्रयास किया है कि वैरायटी इसमें ऐड की जाए। एक ही टेंस का उपयोग दोस्तों यहाँ पर हो रहा है, सिंपल पास्ट टेंस, और फिर भी देखिए कितनी विविधता उसमें हम ऐड कर सकते हैं, उसमें ला सकते हैं, है ना। और दूसरों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि बचकाने सेंटेंस ना लगे, सभी सेंटेंस एक ही तरह शुरू ना हो। प्राइमरी लेवल में जैसे हम सीखते हैं तो वैसा ना लगे। धीरे धीरे हमारा प्रयत्न ये रहा है कि हमारा लेवल अप हो, हम आगे बढ़े, है ना। और जो ट्रांसलेशन की बात है, छोटे मोटे ग्रामर के टॉपिक की बात है, मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ कि प्राइमरी है वो, लेकिन उसकी भी ज़रूरत है। स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 हम आगे बढ़ेंगे और हमारा जो गोल है अच्छा से अच्छा बोलना अंग्रेजी में, इंग्लिश में सोचना, वो भी सब हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है उससे आपको गुजरना है और थोड़ा मेहनत आपको खुद भी करना है
कि ऐसा नहीं है कि ये आपने जो अभी आपको दिख रहा है पैसेज वो आपने लिख लिया नोट में, उसको रट्टा मार लिया और हो गया, ऐसा नहीं है। ये रट्टा मारने के लिए नहीं है, रट्टा मारने से आ भी नहीं सकता आपको इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज। वो ठीक है, अभी आपको मेंटली ऐसा लगेगा रट्टा मार कर कि हाँ थोड़ा बहुत आ गया है, लेकिन नेचुरल कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और रियल कम्युनिकेशन आप नहीं कर पाओगे दोस्तों। उसके लिए आपको इन्वॉल्वमेंट चाहिए, मेहनत करना पड़ेगा। अभी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसे कई टॉपिक्स, ऐसे कई पैसेजेस आपको खुद बनाने हैं अपनी खुद के आइडियाज़ को लगाकर। ना तो गूगल ट्रांसलेट का या किसी और का हमें सहारा लेना है, हमें खुद ही हम कर सकते हैं। छोटे मोटे नियम ध्यान में है तो किसी की भी ज़रूरत नहीं है, हम अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कहीं भी आप अटकते हैं किसी भी प्रश्न के लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको जितना हो सके उतना जल्दी जवाब दूंगा और आपका सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पर हो सकता है। आइए दोस्तों, तीसरे पैसेज पर अभी आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा पैसेज भी आप अपनी स्क्रीन पर अभी देखने जा रहे हैं, मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ। आई टुक डिनर विथ फैमिली आफ्टर कमिंग बैक होम। वी डिस्कस्ड अबाउट द होल डे आफ्टर ईटिंग। वी वॉच्ड TV before going to our rooms. I got a call from one of my friends who lives in Canada. I talked with him over video call. We talked after many days. I revised English lectures before going to bed at night. This is how I passed my day. तो यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन की मैं बात कर रहा था, उसमें जो इरेगुलर वर्ब्स है, टेक का टूक हुआ, ठीक है चलो वो तो बोलने में सही है, उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं आ सकती है। लेकिन कई बार जो रेगुलर वर्ब्स है और उनका जो पास्ट फॉर्म है या आगे जाकर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी आने वाला है, तो उसके प्रोनाउंसिएशंस यहाँ पर बहुत ही ध्यान में रखने वाले हैं। डिस्कस्ड में ड आता है और वॉच में ईडी लगाए, वो रेगुलर वर्ब है, लेकिन उसको बोलेंगे उसका प्रोनाउंसिएशन में ट जैसा उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, वॉच्ड ऐसे, है ना। सबसे लास्ट में आप देखो तो पास्ट, पास यानी पास करना, गुजारना, तो पास्ड नहीं है, वो पास्ट कहेंगे उसका प्रोनाउंसिएशन। रिवाइज्ड, उसमें ट नहीं बोलेंगे, उसमें ड बोलेंगे। टॉक में ईडी लगाए लेकिन वो टॉक्ड, ट जैसा उसका प्रोनाउंसिएशन आता है दोस्तों। तो ये भी यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ सीख सकते हैं। ग्रामर सीख रहे हैं, छोटा मोटा जो कॉमन मिनिमम ज़रूरी है वो हम सीख रहे हैं। हिंदी में भी वो ज़रूरी है और इंग्लिश में भी, किसी भी भाषा में कॉमन मिनिमम ग्रामर तो रहता ही है, वो हमें सीखना है। ऐसा नहीं है कि भी ग्रामर व्रामर की ज़रूरत नहीं है, आप बोलना शुरू कर दो, बस बोलते जाओ, सीख जाओगे। पता नहीं ऐसे कोई सीख सकता है या नहीं। काफ़ी सारे छात्र मुझे मिले, स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं जो 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं ऐसे ही रट्टा मारने वाले सेंटेंसेस, ऐसे ही बातें 15 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में सीख जाओगे, इतने घंटों में सीख जाओगे, और वो 2 साल लग गए हैं उनके पीछे, पता नहीं अभी क्या हो रहा है उनका। तो ये एक सरल रीत है, अच्छा रीत है। ग्रामर भी आप सीख सकते हैं, वोकेबलरी भी आपको पता चल रही है, प्रोनाउंसिएशन भी हम उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो सब कुछ एक साथ हो रहा है, कोई अलग से एफर्ट्स नहीं करने हैं, कोई रट्टा मारना नहीं है, कहीं और देखना नहीं है, आपकी खुद की नोट और आपका खुद का दिमाग ही सब कुछ है, आप उससे सब अच्छे से अच्छा कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। अगले सेक्शन में, अगले लेक्चर्स में हम कुछ और ऐसे टॉपिक देखेंगे जिसमें सिंपल पास्ट टेंस का एक्सपोजर हो, उसका और प्रैक्टिस हो। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए दोस्तों, और मैं आशा रखता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।